नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा शनि देवता कर्क लगन की कुंडली में अगर सातवें भाव में सेवेंथ हाउस के बारे में आज हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए। पिछले वीडियोस छठवें भाव तक ऑलरेडी हमने बना दिए हैं। जिनको पिछले भाव के वीडियोस देखने हैं वो जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अगर सातवें भाव में शनि देवता अपने ही राशि जहाँ पे 10 नंबर लिखा है यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसका क्या फल होगा कर्क लगन की कुंडली में। ये याद रखिए, ये कर्क लगन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए शनिदेव जीवन में अच्छे बुरे किन चीज़ों के मालिक है उसका मैंने शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन साइड में लिखा हुआ है। हालांकि मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। शनिदेव अगर दशम भाव में बैठते हैं कर्क लगन की कुंडली के लिए शनिदेव को मारक इवन फंक्शनल मैल्फिक माना जाता है, यानी कि कष्ट देने वाले प्लैनेट कहा जाता है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ थोड़ी सी अलग हो रही है। यहाँ पे शनिदेव ना सप्तम भाव जो कि मार्केश का भाव भी होता है, पर यहाँ पे स्व राशि के बैठे हैं और ये एक बहुत बड़े योग की बात करता है। इसे कहा जाता है शश योग, जो कि शनिदेव केंद्र भाव में और अपने ही साइन में जब विराजमान होते हैं तो ये योग बनता है। पंच महापुरुष योग कोई छोटा मोटा योग नहीं दोस्तों, मैं बता दूं ये बहुत ही भव्य योग माना जाता है ज्योतिष में। वन ऑफ द कह सकते हैं ना स्ट्रॉन्गेस्ट योगाज में से एक योगा माना जाता है पंच महापुरुष योग, जिसमें से ये शश योग है जो कि शनिदेव स्वराशि के होके केंद्र भाव में सेवेंथ हाउस में आपके विराजमान है। अब ये जो सिचुएशन है, अब देखिए अष्टम भाव के भी मालिक है वो। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छा योग बना रहे हैं तो ये जीवन में आपको खास करके करियर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही ऊपर लेके जाएंगे, बहुत ही आगे लेके जाएंगे। खास करके जैसे आपकी शादी होती है, जैसे आपकी लाइफ में पार्टनर आता है, उसके बाद से जीवन में और भी अच्छी एक तरीके से आप देखेंगे ग्रोथ जुड़ेगी। और शनिदेव जैसे किन चीज़ों के मालिक होते हैं, या जो भी खनिज पदार्थ हमारे पृथ्वी से निकलते हैं, खास करके ऑयल हो गया, स्टील मेटल्स हो गए, और या फिर ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं। याद रखिएगा शनिदेव स्वराशि के बैठे हुए, तो शनि से जुड़े जो भी कार्य हैं, लोहे के कार्य हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एक तरह से एक बिजनेस होता है, यानी कि मैन पावर सप्लाई, ऐसे बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। तो ये जो शनिदेव हैं यहाँ पे सप्तम भाव के, ये बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेंगे यहाँ पे। अब कुछ बुरी चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। देखिए धन के लिए भी मैं बात करूँगा और बाकी चीज़ों के लिए मैं बताऊंगा। देखिए ये तो अच्छी बात क्या हो गई जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं उसकी वजह से। अब कुछ चीज़ें नेगेटिव, शनिदेव की दृष्टि को ना अक्सर नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि आप माइथोलॉजी भी पढ़ोगे और सारी चीज़ें पढ़ोगे तो शनिदेव किसी भी भाव को देखते हैं ना तो उस भाव में डिलेज, उस भाव में कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन लेके आते हैं, एक अकेलापन लेके आते हैं। तो शनिदेव की अगर मैं दृष्टि देखता हूँ तो शनिदेव देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं। सातवीं दृष्टि तो इनकी सीधे सीधे आपके लगन पे पड़ती है। तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके नवम भाव पे जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, और 10वीं दृष्टि पड़ती है इनकी आपके चौथे भाव पे जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। तो ये शनिदेव की दृष्टियाँ हैं। अब शनिदेव जहाँ भी देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे डिप्रेशन और डिलेस खास करके देखने मिलता है। अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम कब देगा, ध्यान में रखिएगा, सिचुएशन को समझिएगा। अगर आपके चंद्र देवता मून यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे विराजमान है, इन अवस्थाओं में मैं कहूँगा यहाँ पे शनिदेव आपको काफ़ी हद तक मेंटली जो है, यानी कि कहते हैं ना कि जीवन में सब कुछ है फिर सुख सुख नहीं है, खुशी नहीं है, ये एक स्टेज होती है बहुत बार, यानी कि इमोशनली अनहैप्पी, इमोशनली खाली होना है। यहाँ पे ना उन चीज़ों की दिक्कत परेशानी देखने मिलेगी। इसमें और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है अगर आपकी कुंडली में राहु देवता यहाँ विराजमान है, या फिर मैं कह दूं यहाँ विराजमान है, सॉरी अष्टम में, आठवें भाव में राहु विराजमान है, तो और भी स्थिति को खराब करते हैं। खास करके अब क्या होगा, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपकी कुंडली में राहु यहाँ पे विराजमान है या अष्टम भाव में विराजमान है, अब स्थिति क्या बनती है कि अब आपके जीवन में जो सुख शांति, घर के अंदर की शांति में बहुत ज़्यादा व्यवधान, कहते हैं कि उपद्रव रहेगा। यानी कि एक तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी। घर के अंदर ना एक सुकून नहीं रहेगा, घर के अंदर एक कुछ ना केओस रहेगा बिन मतलब के।
पीस नहीं मिलेगा घर के अंदर। ये जो चीज़ें हैं सप्तम यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ शनिदेव और राहु की दृष्टि की वजह से होता है। जिन भी भावों को क्योंकि देखते हैं वो, वहाँ पे जो है चीज़ें नेचुरल नहीं रह जाती वहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सुख प्राप्ति के लिए आपको कुछ न कुछ नए नए, कुछ न कुछ अपने आप को खुश करने, कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी घर में, कुछ न कुछ नए जैसे कि एग्जांपल आपको हमेशा टूर ट्रिप्स बनानी पड़े, मतलब खुश करने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ सकता है। साधारण तरीके से लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं घर में chaos मचा रहेगा, इसकी दिक्कत परेशानी देखने मिलेगी। अब जैसे मैंने कहा चंद्रमा की सिचुएशन मैंने बता दी और राहु की बता दी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मेंटल पीस हरेस होना, राहु और दोनों भी हैं, अगर आपके चार्ट में चंद्रमा भी खराब जो स्थिति मैंने बताई वो बैठा और राहु भी इस स्थिति में है, तो ये ज़्यादा परेशान कर देता है, इमोशनली बहुत हद तक तोड़ देता है इंसान को। पर अगेन ये एक चीज़ फुलफिल करता है, जैसे कि ऐसे इंसान के पास कहीं ना कहीं धन वगैरह रहेगा, ऐसा व्यक्ति करियर में सफल रहेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्ब रह सकता है। तो शनिदेव का यहाँ पे सप्तम भाव का जो फल है, और हाँ बहुत लोग ये सोचते हैं कि विवाह को प्रॉब्लम है, विवाह में थोड़ा डिले दे सकता है। विवाह में बहुत बार भी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके एज का हो, यानी कि जो कि समाज को पसंद नहीं होता है, आपकी एज का हो या आपसे बड़ा हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। लेकिन ये शनि यहाँ के कोई डिवोर्स नहीं कराते, कोई दिक्कत नहीं देते, शनि यहाँ पे बैठने कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक और चीज़ हो सकता है, जो एक इमोशन रोमांस होता है ना एक शादीशुदा जोड़े के बीच में, उसमें कुछ हद तक कमी आ जाती है। लेकिन उसमें भी एक यहाँ पे मैं कहूँगा एक स्पॉट है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा बैठा है, मतलब अच्छा बैठेगा मतलब है कहीं पे भी बैठा हो, सपोज यहाँ पे बैठा हो जहाँ पे मैंने पिछली बार बताया वहाँ नहीं बैठा हो, कहीं अच्छी स्थिति में यहाँ बैठा हो, या वीनस यहाँ बैठा हो, या चंद्र देवता यहाँ बैठे हो, ऐसी किसी स्थिति में यानी कि चंद्र देवता और शुक्र देवता ठीक ठाक बैठे हैं, तो ये जो मैंने अभी बात कही कि रोमांस और वो उसकी कमी होगी, उसकी भी कोई खास कमी नहीं रहेगी, ध्यान में रखिएगा। तो ये तीन प्लैनेट्स को खास करके देख लीजिएगा। चंद्रमा कहाँ है, जो कि लग्नेश है इस कुंडली के, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है, जैसे कि वो अष्टम भाव में बैठ जाते हैं या शनि के सामने आ जाते हैं या फिर शनि के चौथे भाव में, तो इस केस में स्वास्थ्य को परेशानी होना, मेंटल इलनेस रहना, थोड़ा सा मेंटली अनहैप्पी रहना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब नक्षत्रों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए ये कैप्रिकॉन राशि है, तो यहाँ पे तीन ऐसे प्लैनेट हैं जिनके नक्षत्र पड़ेंगे, खास करके शुरुआत में सूर्य देवता के, बीच में चंद्र देवता के और मंगल देवता के, ये तीन नक्षत्र यहाँ पे पड़ेंगे। तो अगर आपके शनि देवता मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं इस कुंडली में, तो काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट देंगे। और अगर वो बैठे हुए हैं कह सकता हूँ कि मून चंद्रमा के नक्षत्र में, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा खराब स्थिति में ना हो तो ही अच्छा होगा, अदरवाइज शनि के रिजल्ट्स थोड़े खराब हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।